सुनो, आया आया नाटक आया, अपना नुक्कड़ नाटक आया। सुनो सुनो भाई सुनो 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 भाई सुनो सुनो। वो आ गए नुक्कड़ नाटक वाले, वो आ गए नुक्कड़ नाटक वाले। नमस्कार, सत श्री अकाल। हेलो। तो ऑडियंस कैसा काय मजामा। नमस्कार भाइयों और बहनों, देवियों और सज्जनों, बच्चों और बूढ़ों। हम आज आप सभी के समक्ष एक नुक्कड़ नाटक लेकर आए हैं जो आपको आर्द्र भूमियों के बारे में बताएगा। आइए देखते हैं एक आर्द्र भूमि का दृश्य। मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी है। पंछी बनूं उड़ता फिरूं मस्त गगन में। क्या हुआ, तुम लोग इतने उदास क्यों हो? बड़ी दुविधा में है भाई। कैसी दुविधा? अरे क्या बताएं भाई, हम जहाँ पहले स्थान पर रहते थे वहाँ पर मानवों ने उद्योग स्थापित कर लिए हैं। उस कारण हमें यहाँ आना पड़ा। हमारा पूरा परिवार बिछड़ गया है। हम बस दो यहाँ पर आके भाग चुके हैं और हमारे मित्रों का तो पूरी प्रजाति ही नष्ट हो गई है। हमें उनके मासूम चेहरे याद आते हैं। अब अगर मानवों ने यहाँ पे भी उद्योग स्थापित कर लिए तो हम क्या करेंगे? हम लोगों को ये डर है कि हम फिर से बेघर न हो जाएं। ये बात तो तुम लोग बिल्कुल उचित कह रहे हो। जहाँ पर पिछली बार हम लोग ठहरे थे, अब तो वहाँ पर काफ़ी बिल्डिंगें बन चुकी हैं। मुझे अपने प्राणों की चिंता है। मुझे डर है कि अगली बार तक मैं भी जीवित रह पाऊंगा या नहीं। परंतु प्रिय बंधुओं, आप लोगों को तो केवल अपने बेघर होने की चिंता है। हमारी तो पूरी प्रजाति ही विलुप्त होने की कगार पर आ चुकी है। बस इतने ही बचे हैं। असिस्टेंट, असिस्टेंट। जी सर बोलिए। कहाँ जाता है? सर यही हूँ, बोलिए। क्या ये वही हमारी जमीन है जिस पर हमें बिल्डिंग बनानी है? जी सर ये वही है। ये थोड़े बहुत पेड़ को काट देंगे और फैक्ट्री बना हाँ, लेंगे हाँ। और पानी भी यूज आ जाएगा। ये तो हमारे लिए ही और फायदेमंद पीछे है। नदी है तो उसमें हम कचरा बहा देंगे हमारा। ये तो और भी अच्छा है। क्या भाई साहब सर है हमारे, थोड़ी इज्जत दीजिए। बड़े बड़े फैक्ट्रियों के मालिक है, बिजनेसमैन ही है। जी आप कौन? मैं पास के एनजीओ में काम करता हूँ जो एनवायरमेंटल सेफ्टी के लिए काम उससे करता हूँ। हमारा क्या लेना देना? आपका इससे कोई लेना नहीं। आप ये क्षेत्र तबाह करने की बात करते हैं। इस क्षेत्र ने कितने जीवों को वो दे रखी है पनाह, और उसके बाद ये आपके लिए, हमारे लिए, पूरी मानव जाति के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो भाई साहब, जो हम फैक्ट्री लगा रहे हैं ना, वो हमारे देश के विकास के लिए बहुत ज़रूरी है। आप देश के विकास की बात करते हैं। ये विकास आपके काम आएगा, मेरे काम आएगा। आपको लगता है ये हमारी आने वाली पीढ़ी के भी काम आएगा? भाई साहब, एक बात ध्यान से सुन लीजिए। मैं सिर्फ अपना लाभ हानि देखता हूँ, मुझे किसी और चीज़ से कोई मतलब नहीं है। आपको पता है, आप अपने लाभ हानि के चक्कर में ये जो एरिया तबाह करने की सोच रहे हैं, इसमें से आप जो कचरा फैलाएंगे वो लोगों को हानि पहुंचाएगा, प्रदूषण फैलाएगा। उसके बाद जो कचरा आप नदी में फेंकेंगे वो आगे जाके जो गांव उसको पीने के लिए यूज़ करते हैं उस पानी को, उनके लिए पानी की किल्लत हो जाएगी। अगर मैं ये छोटी मोटी चीज़ें देखने लगा ना, तो मेरी कंपनी का तो दिवाला ही निकल जाएगा। भरोसा नहीं है मुझ पे? नहीं है तो आइए देखते हैं भविष्य का एक दृश्य। तो चलिए देखते हैं। सुनो सुनो भाई सुनो। आओ देखें भविष्य हमारा, भविष्य के विनाश का नजारा। सुनो भाई सुनो। आओ देखें भविष्य हमारा, भविष्य के विनाश का नजारा। और भाई सुनाइए, क्या हाल चाल है? अरे आप बताएं भाई, अब तो दिन कैसे जा रहे हैं हम ही जानते हैं। हाँ सही बात है, आजकल तो जमाना ही बदल गया है। सही बात है ये तो बिल्कुल। अब तो पिछले दिनों जैसा कुछ नहीं रहा है। बेटा मुझे पानी चाहिए था, पानी मिलेगा क्या? जी दादी, थोड़ा पानी। हाँ मेरे पास, लीजिए दादी पानी। ये पानी कितने का है? ये दादी पानी सिर्फ 10,000 रुपए का है। क्या 10,000 का? आप ऐसे लोगों को लूटते हैं? क्या दादी आपको लग रहा है मैं लूट रहा हूँ? यहाँ पे मैंने बाजार खोल रखा है। तो इतना महंगा पानी कौन देता है? दादी शायद आपको पता नहीं है, पानी के भाव 7वें आसमान पर हैं। पानी की हर एक बूंद मोती समान हो गई है। हमारा जमाना। अरे दादी, ये उन दिनों की बात है, समझिए ना। आप समझती नहीं है, पर इसमें आपका भी कोई कसूर नहीं है। वो तो जमाना ही है लगता। आजकल तो ये सिर्फ सपनों में ही हो सकता है कि हम शुद्ध जल और वायु प्राप्त कर सकें। बात तो सही है। मोको कहाँ ढूंढे, मैं तो तेरे पास था, मैं तो तेरे पास था। लेकिन इन जैसे लोगों ने कभी इनकी कदर ही नहीं करी। पर अब जिए तो जिए कैसे
बिन आपके। मुझे तो अब भी इनकी कोई परवाह नहीं है। अरे भाई कोई इसे निकाले ना यार यहाँ से। और बेताल भाई सब बढ़िया? अरे भाई विक्रम बढ़िया यार, तुम सबको इतने भाषण दे रहे हो शुद्ध जलवायु के ऊपर और दलदली क्षेत्र के ऊपर, आप लोगों ने सुना ही। पर तुम देखो तुम खड़े कहाँ हो मित्र इस वक्त। अरे यार बातों बातों में तो मैं खुद एक दलदल में फंस गया, थोड़ी मदद चाहिए यार। नहीं मदद मैं ऐसे नहीं करूँगा। कैसे फिर? मदद मैं जब करूँगा जब तुम मेरे कुछ सवालों के उत्तर दोगे। ऐसा क्या? हाँ तो चलो पूछो। अच्छा तो बताओ, ये दलदली क्षेत्र हैं, ये किसी की जान लेने के अलावा क्या किसी फायदे में भी आते हैं? अरे ये दलदली क्षेत्र बहुत फायदों में आते हैं। जैसे कि ये दलदली क्षेत्र जीवों को पनाह देते हैं। उन जीवों को पनाह देने के अलावा ये पानी को साफ रखने में और हवा को साफ रखने में काफ़ी अहम भूमिका निभाते हैं। उसके बाद ये सॉइल इरोजन और फ्लड कंट्रोल में भी बहुत मेन रोल प्ले करते हैं। चलो ठीक है। अच्छा ये बताओ, इसे बचाने के लिए क्या कर सकते हैं? इसे बचाने के लिए इसे तुम और मैं अकेले मिलकर तो बचा नहीं पाएंगे। इसे बचाने के लिए लोगों को जागरूक होना पड़ेगा। उन्हें अपनी आदतों में कुछ बदलाव लाने होंगे, जैसे कि पानी को बचाना। जितना ज़्यादा ये पानी को बचाएंगे उतना उनके लिए हमारे लिए अच्छा होगा। उसके बाद पेड़ पौधों को लगाना। ऐसी जगहों पे पेड़ पौधों की किल्लत इसलिए हो जाती है क्योंकि बड़ी बड़ी कंपनियां अपने फ़ायदों के लिए इनको काट देती हैं। उसके अलावा ये पेड़ पौधे लगा के मरीन लाइफ को सपोर्ट करके, मरीन लाइफ ही नहीं किसी भी तरह की जीव जंतुओं को सपोर्ट करके इन्हें बचा सकते हैं। उसके बाद आजकल की सबसे गंभीर समस्या ये कचरा फैलाना। ये नदी तालाबों और आसपास की किसी भी वाटर बॉडी में कचरा फेंक देते हैं। ये एक बहुत ही बड़ी समस्या बन चुकी है क्योंकि ये आगे चल के जानलेवा बीमारियों का रूप ले लेती है। और ये बीमारियां हमें तो कुछ नहीं, आपको ही नुकसान पहुंचाएंगी जो उनके आसपास रह रहे होंगे। तो इससे आप बचने के लिए आपको ही जितना कम हो सके उतना कम पानी का उपयोग करें और कचरा कम से कम फैलाएं। और जितना ज़्यादा हो सके लोगों को जागरूक करें कि कचरा ऐसी जगहों पे फेंके जहां उन्हें फेंकना चाहिए, लाइक कचरे के डब्बे में या फिर कूड़ेदानों में। अरे बस मित्र बस, बहुत बदली। अच्छा भाई मेरे मित्र ने बात तो सही कही। अरे जल्दी कर, मैं डूब जाऊंगा यार। अरे रुक जा। अच्छा एक का उत्तर दे। चल ठीक है, पूछ। अच्छा ये बता, इसके फायदे बता दिए, ठीक है। इसको बचाने कैसे ये बता दिया। अच्छा तू ये बता कि भारत सरकार इसको बचाने के लिए क्या करती है? लो भाइयों सुन लो, भारत सरकार की बात करता है मेरा दोस्त। आपको शायद पता नहीं, पूरी दुनिया इन क्षेत्रों को बचाना चाहती है। ये इतने ज़रूरी हैं, ये इतने ज़रूरी क्षेत्र है कि पूरी दुनिया ने मिलकर 1971 में ईरान रामसर नाम की जगह पे एक ट्रीटी साइन करी थी, यानी समझौता किया था, जिसे आज भी रामसर कन्वेंशन नाम से जाना जाता है। इसके चलते हर देश में रामसर कन्वेंशन साइट्स बनाई गई हैं जो कि इन क्षेत्रों को जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा प्रोटेक्ट करने की कोशिश करती हैं। उसके अलावा इंडिया में ऐसी 75 साइट्स हैं और उसमें से सबसे बड़ी साइट्स अपनी सुंदरबन है। उसके बाद मध्य प्रदेश में ऐसी 4 साइट्स हैं। कौन सी 4 भी बता दे। वो आखिरी क्वेश्चन था यार। अरे लास्ट यार भाई। चल ठीक है, तो अपने मध्य प्रदेश में जो 4 साइट्स हैं उनमें से सबसे पहली और सबसे फेमस साइट्स है भोज वेटलैंड्स, जो कि 2002 में घोषित हुई थी। इसको 2 भागों में विभाजित किया गया है, एक द अपर लेक और द लोअर लेक, जो कि बड़ा तालाब छोटा तालाब के नाम से आजकल काफ़ी प्रसिद्ध टूरिस्ट स्पॉट्स हैं। इसके बाद 2022 में 2 नई वाटर बॉडीज को रामसर कन्वेंशन साइट्स का नाम दिया गया है, जो कि इंदौर में है। एक यशवंत सागर, एक सिरपुर सागर। जो आखिरी बची है वो संख्या सागर शिवपुरी में है। चलो ठीक है मित्रों, आपने देखा मेरे भाई ने सारे सवालों के उत्तर तो सही दे दिए, तो इसलिए मैं इसे बचा ही लेता हूँ। छोटी मोटे सवाल पूछता है, बताओ। पर्यावरण के असंतुलन से डरें, आर्द्र भूमियों का संरक्षण करें, इंसान अपने स्वार्थ को घटाएं, प्राकृतिक धरोहर को बचाएं। तो चलिए हम सब मिलकर एक संकल्प करते हैं। हमें अपनी जिम्मेदारी निभाना है, वेटलैंड्स को बचाना है, हमें अपनी जिम्मेदारी निभाना है, वेटलैंड्स को बचाना है। हमारा नुक्कड़ नाटक देखने के लिए आप सभी को धन्यवाद। रुक जाओ।